दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है क्योंकि अब उन्हीं के मुल्क में उनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। नेतन्याहू के लिए बुरी खबर यह है कि कोई आम आदमी उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि देश के दिग्गजों ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की है। दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी के चीफ समेत 600 से ज्यादा रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी उन्हें उनके पद से हटाना चाहते हैं। नेतन्याहू ने 22 महीनों से इजराइल को हमास के खिलाफ जंग में झोंकने का काम किया है। अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर आंच आने वाली है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसियों के पूर्व प्रमुखों सहित 600 से ज्यादा रिटायर हो चुके इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर लिख दिया है। उन्होंने लेटर में ट्रंप से अपील की है कि वो गाजा में जंग खत्म करने के लिए इजराइल की नेतन्याहू सरकार पर दबाव डाले। पूर्व अधिकारियों ने मीडिया के साथ शेयर किए गए एक ओपन लेटर में लिखा कि यह हमारा पेशेवर निर्णय है कि हमास अब इजराइल के लिए कोई रणनीतिक खतरा नहीं है। उन्होंने ट्रंप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसलों को कंट्रोल करने का आह्वान किया है। इस लेटर पर मोसाद के 3 पूर्व प्रमुखों तामिर पार्डो, इफ्रेम हेलेवी और डैनी याटोम ने भी दस्तखत किए हैं। इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के पूर्व डायरेक्टर अमी आयालोन ने कहा है कि पहले ये युद्ध न्याय और रक्षात्मक युद्ध था, लेकिन जब हमने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं तो अब यह न्यायपूर्ण युद्ध नहीं रह गया। ट्रंप को लिखे खत के साथ जारी हुए एक वीडियो में आयालोन ने चेतावनी दी है कि गाजा के खिलाफ चल रही जंग अब 23वें महीने के करीब है और यह युद्ध अब इजराइल को अपनी सुरक्षा पहचान खोने की तरफ ले जा रहा है। खत में कहा गया है कि हम जो गाजा से जंग लड़ रहे हैं उसमें जो भी ताकत की दम पर हासिल किया जा सकता था वो हमने हासिल कर लिया है, जैसे कि हमास की सैन्य संरचनाओं को तबाह करना और शासन स्थापित करना। इसके बाद वाले लक्ष्य सिर्फ समझौते की बुनियाद पर ही हासिल किए जा सकते हैं, जैसे कि बंधकों को रिहा करवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि इजराइल गाजा के भूखे लोगों को खाना खिलाए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता था कि गाजा वासियों को खाना खिलाया जाए और वो वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि लोग भूखे मरे और कुछ बुरी चीजें हो रही हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि गाजा में युद्ध कोई नरसंहार है। फिलहाल गाजा में हालात भयानक हैं। इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। लोगों को खाना और पानी भी नहीं मिल पा रहा है। गाजा में जंग, नाकाबंदी और सहायता की सीमित पहुंच के चलते लाखों लोग खाना, पानी और स्वास्थ्य की सेवाओं के अभाव में जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि अगर स्थिति में तत्काल सुधार नहीं हुआ तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। गाजा में जंग शुरू होने के बाद से कुल 89 बच्चे कुपोषण से मर चुके हैं। यूएन का कहना है कि गाजा में चिकित्सा आपूर्ति, ईंधन, पानी और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है। इस बीच यहाँ ये भी बता दें कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा था कि हमास इजराइल के बंधकों को वापस लौटा दे, नहीं तो उसे अंजाम भुगतना होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह प्रस्ताव भी दिया था कि फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालकर किसी दूसरी जगह फिर से बसाया जाना चाहिए। हमास ने ट्रंप के इस सुझाव को खारिज कर दिया था। हमास ने कहा था कि गाजा में रहने वाले लोग अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। भुखमरी के हालात के बाद भी हमास सीजफायर के लिए तैयार नहीं है। उसने अब तक हथियार डालने के संकेत नहीं दिए हैं। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से कुपोषण से मरने वालों की संख्या पहले 89 थी और अब 170 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 95 बच्चे हैं। गाजा में कुल 62,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। यूएन के मुताबिक मई 2025 से जीएचएफ के सहायता स्थलों के पास 1353 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से कई खाने की तलाश में थे। फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन ने हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की थी। फ्रांस ने कहा कि वो सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे औपचारिक रूप देगा। ब्रिटेन ने कहा कि वो सितंबर तक इजराइल के सहायता प्रतिबंध हटाने और सीजफायर पर सहमति न देने पर ऐसा करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास शांति नहीं चाहता बल्कि मरना चाहता है। उन्होंने इजराइल से गाजा में मकसद पूरा करने और सैन्य अभियान तेज करने को कह दिया। वहीं अब 600 से ज्यादा रिटायर्ड अधिकारियों ने ये जो लेटर लिखा है ट्रंप को, इससे माना जा रहा है कि वो सभी ये चाहते हैं कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी से हट जाएं, नेतन्याहू पर दबाव पड़े और जब वो इस प्रेशर को झेल ना पाए तो आखिर में उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। हालांकि ऐसा कह नहीं सकते हैं कि ट्रंप उनकी बात मानेगा, क्योंकि ट्रंप खुद ही इजराइल और नेतन्याहू के सपोर्ट में है इस वजह से। लेकिन फिर भी इन 600 लोगों ने जो काम किया है, उनके दस्तखत हैं, उनके वीडियोस सामने आए हैं, उनकी एक लेटर सामने आया है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि इजराइल इन पर कोई कार्रवाई कर सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो खुद भी सुरक्षा एजेंसियों के हेड रह चुके हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है।
इसी वजह से उन्होंने लेटर लिखा है और कहा है कि गाजा में जो जंग चल रही है उसे अब रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो अब पूरी हो चुकी हैं और अब ये जंग नहीं रह गई है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से बच्चे मर रहे हैं गाजा में, इससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा है और इजराइल की पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ थू थू हो रही है। अब देखना होगा कि नेतन्याहू इस पर क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।